आज के वीडियो में हम लोग पर्सनली 4.3 का प्रश्न नंबर 4 से सॉल्व करेंगे। 4 नंबर आपका सवाल है कि करा कि फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग 1,2 एंड 3,6 यूजिंग डिटर्मिनेंट। इसको हिंदी में कहिए तो कह रहा है कि सारणी का प्रयोग करके 1,2 और 3,6 को मिलाने वाली ज्वाइनिंग कर रहा है, मतलब मिलाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। मतलब 1,2 और 3,6 को मिलाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए सारणी का प्रयोग करके। मानिए आपकी रेखा है, ये आपका रेखा है, इसका पॉइंट इसको बी, तब बी और इसको पॉइंट को सी मान ली। तब जो आपका बी पॉइंट है इसको जो आपका पॉइंट दिया है 1,2 है और एक पॉइंट आपका 3,6। तब बी और सी को मिलाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। मतलब ये जो लाइन दिया गया है तो इस पर हम लोग पॉइंट एक ए मान लेते हैं, इसका नाम दे देते हैं एक्स कॉमा वाई। पॉइंट ए इसको माने, इसका जो कोऑर्डिनेट है इसको आप पॉइंट जो है इसका एक्स कॉमा वाई इसको माना गया है। तो जो ए से लेकर सी तक जो रेखा है इसका समीकरण ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? समीकरण। ए माने हैं, ए को क्या माने? एक्स कॉमा वाई। अब इसको माने क्यों, इसको आप थोड़ा देर में मालूम चलेगा आपको। क्या किए हैं हम लोग? सबसे पहले माने हैं लेट पॉइंट ए को क्या माने हैं? एक्स कॉमा पॉइंट ए को आप माने एक्स कॉमा वाई। तो सिंस क्या होगा आपका पॉइंट ए, पॉइंट बी और पॉइंट सी एक ही रेखा पर है, मतलब कि स्ट्रेट लाइन है। जब तीन बिंदु एक ही रेखा पर हो तो उस जो ए बी सी का जो एरिया निकालिएगा तो क्या होगा? एरिया ऑफ जीरो होगा। एरिया ऑफ ट्रेंगल, इसको लिख दीजिए ट्रेंगल ए बी सी इसका टू जीरो। इसको मान लीजिए इसको इस प्रकार बनाते हैं ए बी सी आपका हो सकता है एक्स कॉमा वाई हो, 1,2 हो और 3,6। जब इसका एरिया निकालिएगा आपका तो जीरो आएगा। तो मतलब कि आपका दिया गया स्ट्रेट लाइन पर तीन बिंदु जब दिया रहे तो वो आपका कोलिनियर होगा, आपका है तो संरेख होगा। तो जब संरेख होगा तो एरिया ऑफ ट्रायंगल आपका ए बी सी यह है आपका, जब 3 पॉइंट एक ही रेखा पर तो उसका एरिया जो है जीरो होगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, तो इसका एरिया क्या होता है? 1/2 डिटर्मिनेंट x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 उसका जीरो। अब देखिए इसमें आपको x1 मान चाहिए, x2 का मान चाहिए, x3 मान चाहिए। तो आपका जो कोऑर्डिनेट दिया था, जो आपका पॉइंट दिया था, दो दिया था कि 1,2 और 3,6। इसमें मान लीजिए इसको x1 मानते, इसको x2 मानते, तो दो को तो मिल गया, लेकिन x3 कहाँ से लाते? तो वही x3 के लिए हम लोग को x मानना पड़ा और y3 के लिए हम लोग को y मानना पड़ा। तो देखिए 1/2 x1 का मान कितना हो जाएगा? x1 का मान आपका x हो जाएगा। इसको माने x1 x2 x3, तो आपका x1 आपका वो x हो गया, x2 आपका 1 हो गया। अब उसके बाद x3 आपका 3 आ गया और y1 आपका y2 आपका 2 और y3 आपका 6 हो गया। था y2 6 1, 1 1 1 आपका इक्वल टू में क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते हैं। तो 1/2 x रो के अनुदिश लेंगे तो आपका x ले लेंगे तो ए वाला लाइन बंद, आपका बचेगा 2 1 6 1। तो 2 1 6 1 इसको ले, इसको प्लस में लिए थे, इसको माइनस में लेंगे तो y इक्वल टू में y डिटर्मिनेंट का साइन आएगा, ए वाला लाइन बंद, आपका क्या बचेगा? 1 1 3 1 1 1 3 1। अब इसको लेंगे प्लस में लेंगे तो 1। अब देखिए ए वाला लाइन बंद और ए वाला लाइन बंद, आपका क्या बचा? 1 2 3 6। इसको लिख लीजिए 1 2 3 6 इक्वल टू में क्या है? जीरो है। तो 1/2 x, 2 को 1 से गुना कीजिएगा 2, 1 को 6 से गुना कीजिएगा 6 माइनस y, 1 को 1 से गुना कीजिएगा 1 फार्मूला वाला माइनस, 1 को 3 से गुना कीजिएगा 3 प्लस में 1 को 6 से गुना कीजिए 6 माइनस 3 को 2 को 3 से गुना कीजिएगा 6 इक्वल टू में जीरो। 1/2 x, 2 माइनस 6 तो माइनस में 4 माइनस y, 1 माइनस 3 तो -2। अब देखिए +1 6 - 6 तो आपका जीरो हो जाएगा।
उसका तो 1 x माइनस 4x से गुना कीजिएगा तो -4x, माइनस माइनस प्लस y को 2 से गुना कीजिए तो 2y, ये आपका 0 है, वो 0 1 को 0 से गुना कीजिए तो 0। अब देखें 1/2, तो 2 से अगर इधर गुना करते हैं हम लोग, आपका इनटू में है तो इधर आपका गुना कीजिए तो 0 हो जाएगा। इस प्रकार -4x + 2y, 0 × 2 तो -4x अब प्लस में 2y इक्वल टू में क्या हो गया 0 हो गया। तो देखिए -4x + 2y, तो इसमें से हम लोग माइनस कॉमन ले लेते हैं, -2 कॉमन ले लेते हैं। जब -2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ कितना बचेगा आपका 2x बचेगा। 2x प्लस में है तो माइनस हो जाएगा, आपका हो गया इसमें से 2 कॉमन है तो सिंपल आपका y बच जाएगा। फिर गुना कीजिए, फिर गुना करिएगा तो -2 आपका 4x हो जाएगा माइनस में, और माइनस माइनस प्लस 2 को y से गुना कीजिए 2y = 0। तो ये आपका गुना में तो भाग में जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो 2x - y = 0। तो y को उधर जाइए तो 2x = y, तो इसको इस प्रकार लिख सकते हैं y = 2x। जो ये रेखा का समीकरण है, जो आप इसको माने हैं ABC, ये रेखा का आपका समीकरण क्या आ गया, रेखा का आपका समीकरण आ गया y = 2x। तो ये आपका तैयार हो गया। मन है तो इसको चेक भी कर सकते हैं। चेक किस प्रकार कर सकते हैं, मतलब देख लेते हैं कि जो आपका पॉइंट जो B और C दिया है इस समीकरण को जो संतुष्ट करता है कि नहीं। तो समीकरण का एक पॉइंट आपको दिया है 1,2, इसको आपको लिखना, आपको चेक करके केवल दिखाते हैं। तो 1,2 है तो y लिखिएगा। तो y का मान ये आपका x हो गया, ये y, तो y का मान आपका 2 और 2x का मान कितना है 1, मतलब LHS RHS बराबर, मतलब ये आपका समीकरण सही है। जो पॉइंट दिया गया है समय आपका सही है। दूसरा जो पॉइंट है 3,6 है। दूसरा जो पॉइंट आपका 3,6 था, ये आपका x हो जाएगा y। चेक करें हम, आपको चेक करने की जरूरत नहीं, आपको दिखा रहे हैं कि जो आपका पॉइंट है ये संतुष्ट करता है इस समीकरण को। तो x y का मान 6, तो 6 लिखिए 2, और x का मान कितना आ गया, x का मान आपका 3, तो 3 = 3, मतलब LHS RHS बराबर यही आपका पॉइंट जो संतुष्ट करता है। तो 4 नंबर आपका सवाल हो गया। इसी प्रकार सवाल इसका 4 का सेकंड पार्ट में दिया गया, सेम सवाल है, कोई चेंज नहीं। तो सेम सवाल को भी यही बनाएंगे। देखिए 4 नंबर आपका 4 का आपका सेकंड पार्ट है। 4 का सेकंड पार्ट है, करें फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग 3,1 एंड 9,3 यूजिंग डिटर्मिनेंट। करें 3,1 और 9,3 को मिलाने वाली रेखा का समीकरण निकालिए सारणी की मदद से। मान लीजिए एक रेखा है, रेखा पर एक पॉइंट है B और C। तो इसका जो पॉइंट दिया गया आपका 3,1 है, और C का जो दिया गया है पॉइंट 9,3 है। तो इस पे हम अपना मन से एक पॉइंट x, y मान लिए, इसको A नाम दे दिए, इसको लिख लेते हैं लेट पॉइंट A x, y। अब देखिए फिर से इसको आप समझ लीजिए, अगर एक लाइन है और उस पर 3 पॉइंट दिया गया है, जब उसका एरिया निकालिएगा तो आपका 0 होगा। आपको बताया नहीं था कि जब संरेख होने का शर्त क्या था कि उसका एरिया निकालिए, तो उसका एरिया क्या आ जाएगा 0 आएगा। तो 0 आएगा तो इसका मतलब क्या, आपका तीनों पॉइंट एक ही रेखा पर होगा। मतलब जो भी पॉइंट दिया रहा है ABC आपका, जब संरेख है तो तीनों पॉइंट एक ही रेखा पर, जब तीनों पॉइंट एक ही रेखा पर है तो इसका एरिया आपका क्या होगा 0 हो गया। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या हो गया 0 हो गया, क्योंकि तीनों पॉइंट एक ही रेखा पर। तो एरिया क्या होता है 1/2 आपका x1 x2 x3 y1 y2 y3 और 1 1 1। इसका भी क्या निकालना है, समीकरण निकालना है। तो 1/2, अब x1 का मान आपका x है, पहला वाला आपका x1 x2 x3, सॉरी लाइन चली गई है, देखिए आपका x1 हो गया, ये आपका x2 हो गया, ये आपका x3 हो गया। तो x1 का मान आपका x है, x2 का मान आपका 3 है, और x3 का मान आपका 9 हो गया। उसी प्रकार y1 y2 y3, तो y1 का मान आपका y है, y2 का मान आपका 1 है, और y3 का मान आपका 3 है। उसी प्रकार 1 1 1 इक्वल टू में क्या मानेंगे 0 मान लेंगे। तो 1/2 इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालिए, x डिटर्मिनेंट का साइन लगाइए। अब देखिए डिटर्मिनेंट का साइन लगाइए तो देखिए आपका ए वाला लाइन बंद और ए वाला लाइन बंद। आपको क्या दिखाई दे रहा है, आपका 1 1 3 1।
इसको लिख दीजिए 1 1 3 1। इसको प्लस में लिए थे, इसको माइनस में लेंगे। उसी पर का ए वाला लाइन बंद, ऊपर का लाइन बंद हो जाएगा, तो आपको क्या दिखाई देगा 3 1 9 1। तो 3 1 9 1। अब इसको ले लेंगे प्लस में, तो 1। तो देखिए ए वाला लाइन बंद, ए वाला लाइन बंद, आपका क्या दिखाई दे रहा है 3 1 9 3। तो इसको लिख लीजिए 3 1 9 3। इसको सॉल्व कीजिए। इक्वल टू में क्या लेना है, 0 लेना है। तो 1/2 x, 1 को 1 से गुना करेंगे 1, फार्मूला वाला माइनस, 1 को 3 से गुना करेंगे 3, माइनस में y, 3 को 1 से गुना करेंगे माइनस, प्लस में 3, अब माइनस फार्मूला वाला, 1 को 9 से गुना करेंगे 9, प्लस 1, 3 को 3 से किए 9, माइनस 1 को 9 से किए 9, 0। इक्वल टू में 1/2 x, 1 माइनस 3 तो -2, माइनस y, 3 माइनस 9, 3 माइनस 9 तो आपका आ जाएगा माइनस में 6, प्लस 1, 9 माइनस 9 तो आपका 0 हो गया। तो इसको लिखेगा 1/2, x को -2 से गुना कीजिए तो -2x, माइनस माइनस प्लस, y को 6 से गुना कीजिएगा तो 6y, ये आपका 0 हो जाएगा। अब देखिए इसको गुना में, इसको भाग में भेजिएगा तो इसको, ये आपका भाग में 1/2 होता है, 2 से इसे क्रॉस गुना कीजिएगा तो 0 × 2 तो आपका 0 हो जाएगा। तो 2x + 6y = 0। इसमें से क्या कॉमन ले लीजिएगा, इसमें से -2 कॉमन ले लीजिए। जब -2 कॉमन लीजिए तो यहाँ आपका क्या बचा, x बचा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, इसमें से 2 कॉमन है तो 3y बच गया, इक्वल टू में 0। देख फिर से गुना करके देखिए, ऊपर वाला आ जाएगा -2 को x से गुना कीजिए तो -2x, माइनस माइनस प्लस, -2 को 3y से गुना कीजिएगा तो माइनस माइनस प्लस, 2 को 3 से गुना 6, उसके बाद y, तो आपका 2 × में उधर जाएगा तो आपका भाग में आएगा इस प्रकार 0/-2, तो x - 3y = में 0। यही आपका इक्वेशन आ गया, यही आपका क्या है, यही आपका समीकरण है। तो इसको हम लोग चेक कर लेते हैं, थोड़ा देर के लिए चेक कर लेते हैं कि आपका जो समीकरण है, ये आपका जो समीकरण है, जो आपका पॉइंट जो दिया गया था 3,1 9,3, तो ये आपका जो पॉइंट इस समीकरण को संतुष्ट करता है कि नहीं। तो पहला पॉइंट जो बी है, बी आपका चेक, तब बी चेक इक्वेशन लिख दीजिए, चेक इक्वेशन। तो जो बी आपका पॉइंट दिया 3,1 दिया है, 3,1, तो देखिए तो x का मान आपका 3, x का मान है 3 × 1 = 0, तो 3 - 3 = में 0, तो 0 = 0, मतलब LHS = RHS आ गया। मतलब आपका ये आपका पॉइंट क्या है, समीकरण को संतुष्ट करता है। उसी प्रकार से जो आपका पॉइंट है वो आपका 9,3 है, और समीकरण ये आपका x, ये आपका y, तो x का मान आपका 9 माइनस 3 × y का मान 3 0, तो 9 - 9 = में 0, तो 0 = 0। इसमें भी LHS = RHS है, मतलब आपका समीकरण क्या है, आपका समीकरण सही है, जो आपका बी पॉइंट और सी पॉइंट समीकरण को संतुष्ट करता है। तो 4 नंबर भी सवाल आपका कंप्लीट हुआ। प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। प्रश्न नंबर आपका 5 है, कह रहा है कि इफ़ एरिया ऑफ ट्रेंगल इज 35 स्क्वायर यूनिट, इफ़ एरिया ऑफ ट्रेंगल इज 35 स्क्वायर यूनिट विथ वर्टेक्स पॉइंट 2, -6 5, 4 एंड k, 4, तो देन k इज, मतलब k ज्ञात कीजिए। और हिंदी में देखिए, कह रहे यदि शीर्ष आपका 2, -6 5, 4 और k, 4 वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल आपका 35 वर्ग इकाई है, तो k का मान ज्ञात कीजिए। आपका ऑप्शन दे दिया A, B, C और D। अब तो k का मान निकालते हैं और ऑप्शन चेक कर लेते हैं कि ऑप्शन नंबर आपका कितना है। आपको पहले जो गिवन है लिख लीजिए। आपको क्या गिवन है, आपका गिवन है एरिया ऑफ ट्रेंगल, एरिया ऑफ ट्रेंगल आपको गिवन है। तो आपका कितना है 35 वर्ग यूनिट, स्क्वायर यूनिट। तो इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, यूनिट का स्क्वायर लगा दीजिए। आपको ये गिवन है, आपको 3 पॉइंट दिया है, तो इसको ट्रेंगल बना के दिखा देते हैं। आपका ट्रेंगल है, इसको नाम दे दीजिए ABC। तो A का आपका पॉइंट दिया है 2, -6, B का जो पॉइंट आपको दिया है 5, 4, C का जो पॉइंट है आपका k, 4, 3 पॉइंट दिया था। इसमें आपका k का मान ज्ञात करना है। तो लिखिए एरिया ऑफ ट्रेंगल ABC = में 1/2 x1 x2 x3 y1
y2 y3, उसके बाद आपका हो जाएगा 1 1 1। अब देखिए एरिया, जो एरिया ऑफ ट्रायंगल का जो मान दिया है वो 35 यूनिट स्क्वायर दिया है, या स्क्वायर यूनिट बोलिए। तो जो एरिया दिया गया इसको हम प्लस माइनस में लेंगे, प्लस माइनस में लेंगे, क्योंकि एरिया को, अगर एरिया का किसी त्रिभुज का एरिया निकालिए, अगर उसका प्लस में आ गया मान तो ठीक है, यदि उसका मान माइनस में आ गया फिर भी उसका मान हम लोग क्या लेते हैं, उसका मान हम लोग प्लस में लेते हैं, क्योंकि एरिया कभी माइनस में नहीं होता है। तो हमें तो मालूम नहीं है कि 35 माइनस में आया था या प्लस में आया था, तो यही कारण से हम लोग एरिया को प्लस में भी मानेंगे और माइनस में भी मानेंगे। तो 1/2। अब देखिए पहला आपका x1, ये आपका y1, उसी प्रकार ये आपका हो जाएगा x2, y2 आपका x3 हो जाएगा, ये आपका y3 हो जाएगा। तो x1 का मान कितना है, x1 का मान आपका x1 का मान आपका 2 है, और y1 का मान आपका -6, x2 का मान आपका 5 और y2 का मान आपका 4, x3 का मान आपका k और y3 का मान आपका 4, उसके बाद आपका 1 1 1। तो माइनस प्लस माइनस 35, उसका देखिए 2 इंटू में, तो इधर क्रॉस गुना हो जाएगा तो 2, इसको मान निकालिए 2। अब देखिए ए वाला लाइन बंद और उधर से देखिए तो ए वाला लाइन बंद, आपका क्या बचा, ये वाला बंद हो गया, तो आपका बचा 4 1 4 1, क्या बचा 4 1 4 1। इसको प्लस में लेते इसको माइनस में लेंगे तो माइनस, ये -6 से इसको ब्रैकेट में लिख लेते हैं -6। उसका देखिए आपका ए वाला लाइन बंद है, ऊपर वाला लाइन बंद है, आपका बच गया 5 1 k1, 5 1 k1। अब इसको प्लस में लेंगे तो प्लस में 1। अब ए वाला लाइन बंद, ए वाला लाइन बंद, आपका क्या बचा 5 4 k4, 5 4 k4। इसको देखिए प्लस माइनस, प्लस माइनस 35 को 2 से गुना करेंगे तो आपका 70 हो जाएगा। 2 4 को 1 से गुना किए 4, माइनस 4 1 को 4 से गुना कीजिए 4, माइनस माइनस प्लस 6 हो गया आपका। 5 को 1 से गुना कीजिए 5, माइनस 1 को k से गुना किए तो आपका k, प्लस में 1। 5 को 4 से गुना किए तो 20, माइनस 4 को k से गुना किए तो आपका 4k, तो प्लस माइनस अगर 70, आपका 4 - 4 तो 0, 0 को 2 से गुना कीजिए तो 0, प्लस 6, क्या बचा 6, 5 - k, उसके बाद बचा आपका 20 - 4k, पहले 1 है तो गुना हो यही हो जाएगा, तो प्लस माइनस 70, तो आपका 0, तो इसको छोड़िए 6 5 30 हो जाएगा, -6 को k से गुना कीजिएगा तो 6k, और आपका 20 माइनस आपका 4k, उसके आपका बचेगा प्लस माइनस 70। और देखिए प्लस में 30 और प्लस में 20, तो प्लस में आपका 50, प्लस में 30 और प्लस में 20 तो आपका प्लस में 50, और -6k और -4k दोनों माइनस में है तो आपका जुट जाएगा तो -10k। अब इसको एक बार प्लस में लेंगे, एक बार माइनस में लेंगे, तो देखिए प्लस में लेने पर प्लस में 70 और 50 - 10k, और एक बार प्लस में लेंगे तो -70 50 - 10k, एक बार प्लस में ले लिया और एक बार माइनस में, तो इसको सॉल्व कीजिए। 50 को इधर में आपका -10k बचेगा, और इसको इधर बुलाएंगे तो 70 - 50, तो -10 के बराबर घट के कितना आएगा 20 आ जाएगा। तो k = 20/, -10 कट जाएगा तो 2 बार में, तो k का मान आ गया आपका -2। k का मान कितना आ गया, k का मान आपका -2 आ गया। अब इसको सॉल्व कीजिए। अब देखिए इसको इधर बुला लीजिए तो आपका बचेगा -10k, और इसको इधर बुलाएंगे तो -70 है, अब प्लस में 50 इधर गया तो माइनस में 50, तो -10k अब -70 और -50, तो आपका आ जाएगा माइनस में 120, दोनों माइनस में है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और माइनस का साइन रहेगा, तो देखिए माइनस से माइनस कट जाएगा, तो 10k बराबर आपका क्या बचा 120, तो k = आपका हो जाएगा 120/10, इसको काटिएगा तब 12 बार में, तो k का मान आपका कितना आ गया 12, तो k का 2 मान आ गया, एक का मान आपका प्लस में 12 और एक मान आपका माइनस में 2 है। तो आपको चेक कर लेते कि k का कौन सा मान आपका ऑप्शन दिया है, 12, -2 है, तो ए नंबर ऑप्शन दिया है आपका 12, बी नंबर ऑप्शन दिया है आपका -2, और सी नंबर ऑप्शन आपका दिया है -12, 2 है। ऑप्शन चेक कर लेते हैं, 1 मिनट। ऑप्शन आपका 12, -2, 12, -2 है, तो 12, आपका -2 आपका ऑप्शन नंबर
डी हो जाएगा, तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल पर न्यू है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।